एक छोटा टूटा फूटा घर जो गांव के किनारे है। बाहर कड़ाके की ठंड है। रात का समय। घर में हल्का सा दिया जल रहा है। राधा की उम्र लगभग 35 साल है। उसके पास एक छोटी सी चादर है जो ठंड से बचने के लिए काफी नहीं है। हे भगवान, इस ठंड में तो जीना दूभर हो गया है। खाने को कुछ नहीं और ओढ़ने के लिए भी ठीक ठाक चादर नहीं है। राधा की बेटी राधा के पास आती है। बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास कुछ गर्म कपड़े क्यों नहीं हैं? बेटिया, भगवान हम गरीबों की इतनी ही किस्मत लिखता है, लेकिन तू चिंता मत कर। माँ तुझे इस ठंड से बचाएगी। राधा अपनी फटी पुरानी चादर को दोनों के ऊपर ओढ़ती है। घर में कहीं कहीं से ठंडी हवा आ रही है। बस रात कट जाए किसी तरह। कल किसी के घर जाकर काम मांगूंगी, शायद कुछ पैसे मिल जाए। माँ, कल क्या हम रोटी खाएंगे? हाँ हाँ बेटिया, भगवान ने चाहा तो जरूर खाएंगे। राधा का चेहरा ठंड से नीला पड़ने लगता है, लेकिन वो अपनी बेटी को सहेजे हुए है। माँ, मुझे तुम्हारे पास रहना अच्छा लगता है। राधा अपनी बेटी को कसकर पकड़ लेती है, जैसे वो अपने आंचल की गर्मी में समेट लेना चाहती। सुबह का समय। सूरज की हल्की किरणें घर में आ रही है। राधा ने पूरी रात जागकर अपनी बेटी को गर्म रखने की कोशिश की। उसकी आंखों में थकान और दर्द दोनों झलक रहे हैं। अब गांव के सरपंच के घर जाऊंगी, शायद मुझे वहां कुछ काम मिल जाए। इस ठंड में काम करना मुश्किल है, पर अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करूंगी। राधा अपनी बेटी को साथ लेकर सरपंच जी के घर जाती है। अरे राधा, तू इतनी सुबह यहाँ क्यों आई है? सरपंच जी, बहुत ठंड है। हमारी हालत बहुत खराब है। कोई भी छोटा मोटा काम हो तो मुझे दे दीजिए। ठीक है राधा, तुझे हमारे घर का आंगन साफ करने का काम कर सकता हूँ। धन्यवाद सरपंच जी। राधा सरपंच जी का घर का आंगन साफ करने लगती है। ठंड इतनी ज्यादा है कि उसके हाथों से खून निकल रहा है, लेकिन वो रुकी नहीं। उसकी बेटी उसके पास खड़ी है। माँ, तुम ठंड में काम क्यों कर रही हो? बेटी, ताकि हम शाम को एक रोटी खा सकें। शाम का समय था। राधा को सरपंच से कुछ रुपए मिलते हैं। वह उन पैसों से घर के राशन का सामान खरीदती है और एक चादर भी खरीदती है। देख बेटा, हमारी मेहनत का फल मिला है। अब हम इस ठंड से थोड़ा बच सकेंगे। कुछ दिन बीत चुके हैं। राधा रोज सुबह सरपंच के घर का आंगन साफ करने जाती है और थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं, लेकिन ठंड बढ़ती जा रही है और राधा की हालत बिगड़ रही है। उसकी बेटी भी ठंड के कारण खांसने लगी है। राधा मन में कहती है, इस ठंड से कब मुक्ति मिलेगी? मेरी बच्ची को भी तकलीफ हो रही है। मुझे कुछ और करना होगा। राधा गांव के अन्य घरों में भी काम मांगने की सोचती है, लेकिन वहां भी उतने काम नहीं है और कोई भी ठंड के कारण बाहर निकलना नहीं चाहता। रात का समय। राधा और उसकी बेटी घर में आपस में बातें कर रही हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही है। माँ, हम कुछ और कपड़े क्यों नहीं खरीद सकते? मुझसे ठंड सहन नहीं हो रही। बेटी, माँ कोशिश करेगी। कल एक बार और भगवान के मंदिर जाऊंगी, शायद वहां से कुछ मदद मिल जाए। अगले दिन सुबह राधा मंदिर जाती है और भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है। हे भगवान, मेरी बच्ची पर दया करो। मुझे कुछ काम दिला दो ताकि मैं इसे इस ठंड से बचा सकूं। वहां मंदिर के पुजारी राधा की हालत देख लेते हैं। राधा, तुम्हारी हालत देखकर दुख होता है। आज मंदिर में कुछ दान के कपड़े और कंबल आए हैं। तुम कुछ अपने लिए भी ले लो। धन्यवाद महाराज, आप भगवान का रूप है मेरे लिए। राधा पुजारी द्वारा दिए गए कपड़े और कंबल लेकर घर आती है। उसकी बेटी राधा को देखकर बहुत खुश होती है। माँ, अब हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ बेटी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। रात का समय। राधा और उसकी बेटी कंबल में लिपटे सो रहे हैं। अब घर में ठंड की तुलना में थोड़ी गर्मी है। राधा का चेहरा संतोष से भरा है। राधा सोचती है, शायद भगवान ने हमारी परेशानियों का हल भेज दिया है। मुझे अब और भी मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपनी बेटी को अच्छी जिंदगी दे सकूं।
कुछ दिनों बाद राधा गांव में और भी घरों में काम करने लगी है। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। राधा, तुम इतनी मेहनत करती हो, हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमारे पास एक पुराना घर खाली पड़ा है, अगर तुम वहां रहना चाहो तो। धन्यवाद, यह मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। राधा और उसकी बेटी अब गांव के नए घर में रहने लगे हैं। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी है।